नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम जानेंगे गैस या एसिडिटी को कंट्रोल करने के टिप्स। आइए जानते हैं ऐसी 10 टिप्स जो कि सिर्फ 5 मिनट में हम जान पाएंगे इस बेहतरीन टिप्स को। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी अगर आप वीडियो में पूरे समय तक बने रहे। पहली चीज़ है कि जो आप छोटे छोटे मिल्स खाइए, यानी कि छोटा छोटा खाना खाइए। ओवर ईटिंग मत कीजिए। ओवर ईटिंग करने से क्या होगा, गैस और एसिडिटी आपकी बढ़ सकती है। इसलिए आपको कम से कम छोटे छोटे भाग में खाने खाना है। दूसरी चीज़ है आपको जंक फूड होता है, यानी कि जंक फूड से बचना है, क्योंकि ये जो आपका स्टोमच है और कोई इरिटेट कर देते हैं, इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि वाटर इंटेक को बढ़ाना है। वाटर इंटेक को बढ़ाने से यह है कि आपको प्रॉपर हाइजीन डाइजेशन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। प्रॉपर हाइजीन डाइजेशन ये इजीली आपको आपके खाने को पचाएगी। ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। चौथी चीज़ है कि फाइबर रिच फूड खाना है। फाइबर रिच फूड में क्या लेना है आपको, ओट्स लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रूट्स लेना है। इससे क्या होगा, आपकी गैस कम हो जाएगी, है ना। तो आपको फाइबर रिच फूड खाना है। पांचवी चीज़ है क्या है, आपको लेट नाइट ईटिंग जो है इसको अवॉइड करना है। लेट नाइट ईटिंग करने से क्या होता है, आपका खाना ठीक से पच नहीं पाता है और आपका जो ये एसिड रिफ्लक्स ट्रिगर होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए आपको इसे अवॉइड करना है, लेट नाइट खाने को। ठीक है। फिर आपको प्रॉपरली खाने को चबाना है, च्यू करना है, नहीं चबाना। तो आपको प्रॉपरली खाने को चबाना है। चबा चबा के खाना खाने से क्या होता है, डाइजेशन स्मूथली हो जाता है और आपको गैस नहीं बनती है। इसलिए आपको खाना को प्रॉपर चबा चबा के खाना है। सेवन्थ जो टिप्स है कि आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है, हल्की एक्सरसाइज करनी है खाना खाने के बाद में। और खाना खाने के बाद एक छोटे छोटे जो मिल्स खाते हैं आप, उसके बाद हल्की सी वॉक करनी है। इससे क्या होगा, आपको गैस नहीं बनेगी और जो आपका फ्लोटिंग है, वो ब्लड फ्लोटिंग है, वो खाना अच्छे से पच पाएगा और फ्लोटिंग भी कम होगा, है ना। तो गैस आपको प्रॉपर नहीं बनेगी, कोई गैस वगैरह नहीं बनेगी आप एक्सरसाइज करोगे तो। फिर है एट्थ टिप ये है कि आपको ड्रिंक्स है, जैसे कि सोडा है या फिर अल्कोहल है, ऐसी चीज़ों को नहीं लेना। एसिडिटिक चीज़ों को नहीं लेनी जिससे आपके स्टोमच में गैस बनती है। तो स्टोमच को में गैस बनने का मेन कारण है कि आप सोडा या फिर ऐसी ड्रिंक्स ले रहे जो कि कार्बोनेटेड है। ठीक है, तो आपको ऐसी ड्रिंक से बचना है। सातवीं चीज़ है आपको जिंजर और मिंट की टी पीनी है, यानी अदरक की चाय पीने से क्या होगा, आपको जो स्टोमच है वो स्मूथ कर देती है, सूट करेगी डायरेक्ट, तो डाइजेशन सही तरीके से होगा और डाइजेशन इम्प्रूव होगा। इसलिए आपको जो अदरक वाली चाय है उसको पीना ही पीना है। साथ ही मिंट की भी चाय पीनी चाहिए, तुलसी की चाय पीनी चाहिए। और तुलसी और अदरक की चाय पीने से आपका जो है पेट साफ रहता है और डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। तो आपको ये चीज़ तो पीनी है। 10वीं चीज़ है आपका मेन सबसे बड़ी चीज़ की इस एज में आपको सबसे कम स्ट्रेस लेना है। स्ट्रेस लेना ही मेन कारण होता है, क्योंकि आपका खाना ठीक से नहीं पच पाता। आपका जो मानसिक तनाव होने की वजह से आपका पेट, आपका दिमाग दोनों तरीके से ये ठीक से काम नहीं करता और स्ट्रेस की वजह से ही खाना नहीं पच पाता और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है आपको। तो आपको कम से कम स्ट्रेस लेना है। आपका गैस या फिर मानसिक सरदर्द हो या फिर अन्य बहुत सारी समस्याएं तो मेन स्ट्रेस से होती है। तो याद रहे आपको, जो गैस और एसिडिटी को कंट्रोल करने की ये 3 मेन स्टेप थे जो मैंने आपको दिए। और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टिप्स है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इनको अपने डेली रूटीन में फॉलो कीजिए। और डेली रूटीन में जब आप फॉलो करोगे तो जेन्युइनली आपकी गैस और एसिडिटी कंट्रोल होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।